भारत द्वारा हाल ही में की गई सैन्य कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, पाकिस्तान को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसके जवाब में शुरू हुआ भारत पाक संघर्ष 3 दिन तक चला, जिसके बाद से वे लगातार भारत से बातचीत की अपील कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान अब एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लौटने के लिए बेचैन दिख रहा है। कंगाली में जीने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले भी कई बार भारत से वार्ता की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन इस बार विदेश मंत्री इशाक डार ने भी नई दिल्ली के प्रति नरम रुख अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से बातचीत करना चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों, खासकर कश्मीर विवाद पर समग्र और रचनात्मक संवाद के लिए तैयार है। इशाक डार ने शांति और स्थिरता को पाकिस्तान की प्राथमिकता बताया और कहा कि क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए संवाद बेहद जरूरी है। अब आपको ये भी बता दें कि भारत ने न केवल सैन्य मोर्चों पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। ये वही समझौता है जिसके तहत भारत पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी देता है। इसके निलंबन से पाकिस्तान में पानी का संकट गहराता जा रहा है। अब पाकिस्तान केवल भारत से शांति वार्ता के लिए ही नहीं, बल्कि पानी जैसी जीवन रेखा को फिर से बहाल करने की उम्मीद में भी संपर्क साध रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही वार्ता की पेशकश के बावजूद भारत की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत ने अब तक पाकिस्तान की किसी भी अपील को महत्व नहीं दिया है। पाकिस्तान अमेरिका और यूएई जैसे देशों के माध्यम से भी भारत तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अब तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक किसी भी तरह की बातचीत की संभावना नहीं। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम से ये भी स्पष्ट होता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को रणनीतिक और मानसिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया है। भारत की सैन्य कार्रवाई और सिंधु जल संधि पर रोक के बाद पाकिस्तान अब बातचीत की टेबल पर लौटना चाहता है, लेकिन भारत ने यह संकेत दिया है कि केवल शांति की बातें करना काफी नहीं। जब तक पाकिस्तान जमीन पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, खासकर दहशतगर्दों के खिलाफ, तब तक कोई भी बातचीत मुमकिन नहीं। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि जो इशाक डार अब शांति की बातें कर रहे हैं, अब से कुछ दिन पहले वो भारत को बेबुनियादी गीदड़ भपकियां दे रहे थे। यही नहीं, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस तरीके की बेबुनियादी धमकी देते रहते हैं। लेकिन अब कंगाली में जीने वाला पाकिस्तान भारत से शांति की अपील कर रहा है। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत को धमकी दी थी। जी हाँ, अमेरिका की जमीन से आसिम मुनीर ने भारत को बेबुनियादी गीदड़ भपकियां दी, बेबुनियादी धमकी दी। हालांकि अब पाकिस्तान का रुख बदल रहा है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान अक्सर पलट जाता है। पहले वो कुछ कहता है, उसके बाद वो कुछ कहता है। उसका दोगला चेहरा अक्सर सामने आता रहता है। पहले पाकिस्तान धमकियां देता है और अब पाकिस्तान के मंत्री शांति की बात करते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं कि पाकिस्तान दोगला है। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि भारत इस पर क्या रुख अपनाता है। हालांकि भारत अपनी चीजों को स्पष्ट कर चुका है, भारत की तरफ से सभी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि कंगाली में जीने वाला पाकिस्तान अब क्या नए तौर तरीके आजमाता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।